हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर एस अग्रवाल का और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, और हमने इसका 2 सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 21। ठीक है ना, नंबर 21 क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 20 नंबर क्वेश्चन तक क्या किया है, पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं नंबर 21। ठीक है ना, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या क्या रहा है। सबसे पहला थिंग, ठीक है ना, क्या लगा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको सारे फार्मूले एक एक करके पहले ही सेशन में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, कि आप जानते हैं कि जब भी आप बेचने की बात होती है तो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है 100 प्लस, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन क्या होता है 100 इंटू क्या होता है सीपी। ये प्लस माइनस में आप ये देखिए थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। अगर लाभ है तो आपको प्लस रखना है, अगर हानि हो रहा है तो आपको माइनस रखना है। ठीक है, और ये आपका कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि अगर वो 20 रुपए लाभ पे कोई चीज बेचता है और उसे 20% हानि पे बेच रहा है तो लाभ वाले पे क्या होता है, उसको 60 रुपए अधिक मिलते हैं। बात समझ में आई ना। तो जरा एक बात बताइए, सबसे पहले वो 60% लाभ पे बेच रहा है। ठीक है ना, वो प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, कितना, तो 20%। ठीक है ना, 20% क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट पे बेच रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 20% वो लॉस पे भी बेच रहा है। और इन दोनों के बीच का ही जो अंतर है ना, वो कितने का आ रहा है, वो 60 का आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप फार्मूले से करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले चूंकि बेचने की बात हो रही है तो क्या है, बेचने की जब बात हो रही है तो 20% लाभ पे यानी कि 100 से 20 अधिक, क्योंकि अगर 20 रखेगा यहाँ पे और प्लस है तो 120 होगा ना, तो 100 से 20 अधिक यानी कि 20 बटा में 100 इंटू क्या है सीपी, क्योंकि सीपी ही तो आपसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी हो जाएगा। और माइनस क्या है आपका, लॉस पे जब बेच रहा होगा तो 100 से 20 कम यानी कि 80 बटे में क्या होगा 100 हो जाएगा। और ये हो जाएगा इंटू सीपी है, तो आपको सीपी भी यहाँ पे क्या करना, लगाना है। और बराबर यही दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है ना, वही 60 रुपए आ रहा है। ठीक है ना, यानी लाभ पे बेचने पे क्या हो रहा है, 60 रुपए अधिक मिल रहे हैं। जरा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई पेन अगर आप 10 रुपए में बेच रहे हैं और कोई पेन आपने 5 रुपए में बेचा, ठीक है ना, तो और आपको क्या हुआ, इस पे कितने का फायदा आएगा, 5 का फायदा आएगा ना। ये कब आप देखेंगे, 5 रुपए अधिक इस पे फायदा मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब आप घटाएंगे तभी आपको ये चीज निकल के आती है अधिक वाली। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब भी आपसे अधिकतम कहे, न्यूनतम कहे, या फिर इन दोनों के बीच का क्या होता है, हमेशा अधिकतम न्यूनतम या फिर अधिक या कम या छोटा या बड़ा अगर आपसे कहता है तो उनके बीच हमेशा अंतर को दर्शाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, तो यहां से क्या होगा, 1 0 तो यहां से कट जाएंगे दोनों में से, और 10 क्या होगा, आप यहाँ पे एलसीएम ले लेना नीचे से, ये हो जाएगा आपका 12 सीपी हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 8 सीपी होगा और ये बराबर 60 हो जाएगा। 12 सीपी में से 8 सीपी घटेगा तो ऑलरेडी 4 सीपी यहाँ पे आपका बचेगा, बटे में यहाँ पे 10 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 60। ठीक है ना, ये 15 चौके 60 हो जाएगा, ये कूद के उधर जाएगा तो सीपी का क्या मान निकल के आएगा आपका, यहाँ पे 150 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और भी तरीका था। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे, बहुत ही छोटे में। ठीक है ना, वो अलग वाला तरीका मैं आपको बताता हूं, वो तरीका क्या है। ठीक है, आपने ये तो फार्मूला है आपका, ये क्या है, बेसिक विधि है। ठीक है ना, अगर आपको क्या है, एग्जाम के अंदर आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, इसलिए आप करेंगे क्या कि 20% का जब लाभ हो रहा है और 20% की जब हानि हो रही है, और इन दोनों के बीच का ही अंतर क्या है आपका, ये 60 है, यानी कि 20% पे उसको 60 रुपए अधिक मिल रहे हैं जब लाभ हो रहा है, और जब 20% हानि होगा, जरा एक बात बताइए ना, यहाँ पे ये 100 है आपका। ठीक है, 100 रुपया है, अगर ये क्या कर रहा है 120 में बेच दे रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 20% लाभ में तो उसको 60 रुपए अधिक आ जा रहा है, किसकी तुलना में, जब वो 80 में बेच रहा है, यानी कि 20% कम पे बेच रहा है। बात समझ में आ रही है ना। देखिए बस मैं आपको समझने के लिए चीज लिख रहा हूं। ठीक है, तो जरा एक बताइए यहाँ पे 80 और 120 के बीच का डिफरेंट कितना है,
तो 40% का है, ठीक है ना। और ये कह रहा है 40% जो है ना वो 60 रुपए के बराबर है। वो कितने के बराबर है? 60 रुपए के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर होगा? 60 बटा में 40 हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 60 बटे में 40 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100, और जब आप कटाइएगा तो आ जाएगा आपका पूरा 150, ठीक है ना। तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये विधि भी क्या होगी आपकी लग जाएगी, आराम से कर लेंगे। ये आपका जेनुअल विधि है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका मैंने इस टाइप का बताया था कल, और ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके सीजीएल में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आपका, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पे तथा सी ने डी को 10% लाभ पे बेची है। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने का बेचा है, ठीक है ना। जरा आप एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। सबसे पहले कह रहा है ना ए ने कोई वस्तु क्या है 25%, यानी कि ए जो बेच रहा है वो बी को बेच रहा है, बी जो है सी को बेच रहा है, सी जो है आपको क्या कर रहा है डी को बेच रहा है, ऐसा बोल रहा है ना वो, ठीक है ना। अब देखिए इनमें लाभ क्या है, 25% लाभ पे इसने बेचा है, किसने? तो ए ने बी को बेचा है, बी ने फिर सी को 20% लाभ पे बेच दिया है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सी जो है ये 10% लाभ पे डी को बेच दे रहा है, ठीक है। और देखिए इसमें हो क्या रहा है ना कि डी ने क्या किया है 330 रुपए में खरीदा है। अब जरा बात बताइए, यहाँ पे डी ने 330 रुपए में क्या किया है? सी से खरीदा है, ठीक है ना। तो सी ने तो इसको बेचा है ना, सी ने बेचा है, डी ने खरीदा है। तो यानी कि जो ये 330 रुपया होगा ये क्या होगा? सी के लिए सीपी का काम करेगा, ठीक है ना। सीपी के लिए काम करेगा, यानी आप कह सकते हैं कि सी का जो सीपी है वो कितना है? वो 300 है। बात समझ में आ रही है ना? सॉरी एसपी है ना, क्योंकि सी ने बेचा है, ठीक है ना, बेचा है सी ने ना, ये एसपी हो जाएगा, एसपी, ठीक है ना। कितना है? तो 330 है। और मैंने आपको पहले ही बताया था एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर होता है 100 गुणे 100 प्लस लाभ, क्योंकि 10% लाभ पे बेचा है ना, तो 100 से कितना अधिक? 10 अधिक, तो हो जाएगा 110 बटे में 100 इंटू क्या होता है? सीपी होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो इसका सीपी निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा? तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा, 11 3 33 हो गया, यानी कि यहाँ सीपी जो निकल के आया वो आ गया आपका 300। ये जो 300 किसका सीपी है? तो सी का सीपी है। और जो सी का सीपी यहाँ पे 300 होगा वो क्या होगा? वो बी का होगा एसपी। बी का क्या होगा? एसपी होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा। इसलिए क्या होगा? बी का जो सेलिंग प्राइस है वो 300 हो जाएगा, बराबर कितना है आपका? तो 20% लाभ पे बेचा है, 100 से 20 अधिक 120 बटा में 100 गुणे कितना है आपका यहाँ पे? सीपी, ठीक है ना। इसका सीपी निकालेंगे, यहाँ देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जब कटाइएगा तो कितनी बार में कटेगा? देखिए जरा, 2 छके 12, ठीक है ना, 2 पचे 10, ठीक है ना, 6 पचे 30, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 250, यानी कि कह सकते हैं आप कि इसका जो सीपी था वो कितना था? 250 था, ठीक है ना। यानी इसने 250 में खरीदा था। किसने? बी ने क्या किया? 250 में खरीदा। तो जो 250 है वो इसके लिए एसपी का काम करेगा। इस बात को आप बखूबी जानते हैं, ठीक है ना। यानी तब आप जब ए का निकालेंगे एसपी, तो यानी ए का एसपी आपको दिया है कितना? ए का एसपी आपको दिया है 250, ठीक है। 250 जो है आपका कितने परसेंट लाभ पे बेचा है? 25%, 100। तो इसका सीपी आपको बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात होगा, ठीक है। 25 पचे 125, 25 चौके 100, और ये कटाएंगे 5 पचे 25 50, और सीपी बराबर हो जाएगा आपका 200। यानी कि ए ने उस वस्तु को 200 रुपए में खरीदा था। बस आपको यहाँ पे समझना है, बाकी और कुछ नहीं है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ कितना है? देखिए अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बहुत ही जल्दी। कह रहा है, मैं इसे पहले डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना। कह रहा जो दुकानदार है ना वो करता क्या है कि वो 950 किलोग्राम चीनी दे रहा है, लेकिन दाम वो कितने का ले रहा है? वो 1000, यानी कि 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम का दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि देखिए कह रहा है ना कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1
चीनी 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। यानी कि देखिए क्या है, सबसे पहले जो आपका दुकानदार है, कौन सा क्वेश्चन है ये, तो ये है आपका 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है ना, सर्वप्रथम कह रहा है उसको क्या करना है ना, कि जो वो 1000 रुपए में जो खरीद के लाया, सॉरी 1 किलोग्राम जो चीनी खरीद के लेके आया है, उसके दाम पे वो क्या कर रहा है ना, 950 ग्राम चीनी बेच रहा है, तो उसको फायदा कितने का रहा है, 50 ग्राम का। ठीक है ना, यानी कि 950 ग्राम और 1000 ग्राम, तभी तो 1 किलोग्राम होता है ना। 1000 ग्राम वो खरीद के लाया जितने दाम पे, उतने ही दाम पे 950 ग्राम बेच रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, इनके बीच का जो उससे डिफरेंट है वो 50 का है। यानी वो 50 रुपए का, 50 ग्राम का वो लाभ कमा रहा है। जब वो 50 ग्राम का लाभ कमा रहा है तो कितने पे कमा रहा है, तो वो कमा रहा है 950 पे, और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है ना, कितना परसेंटेज आपसे पूछा है ना, ये 0 0 कट जाएगा, 19 25 कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं 19 25 95, 5 सही, 5/19%। ये आपका क्या होगा, आंसर आएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि देखिए यहाँ पे आपसे दाम हम थोड़ी पूछा है, वो तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो चीनी का क्वांटिटी में प्रॉफिट है ना, वो आपका 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो 1000 ग्राम क्या है खरीद के जिस दाम पे ला रहा है, उतने ही दाम पे वो 950 ग्राम क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो 50 ग्राम का तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, वही 50 ग्राम का जो प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हमने परसेंटेज में निकाला, तो आपका ये निकल के आ गया 8। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%, थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश जो है वो 25% है, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा, जबकि फुटकर मूल्य क्या है आपका 1265 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हमें नहीं पता है कि उसका उत्पादन मूल्य कितना है, तो माना उसका उत्पादन मूल्य x है। ठीक है ना, अब इस x का क्या कर रहा है कि जो निर्माता कंपनी, जब उसको निर्माता कंपनी जो है उसको 10% लाभ पे बेच रही है, यानी कि 100 से 10 अधिक 110। ठीक है ना, फिर क्या हो रहा है, जब वो क्या हो रहा है, थोक विक्रेता के पास जा रहा है तो वो 15% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है ना, यानी कि 100 से 15 अधिक। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फिर जब ये टोटल पूरा जा रहा है ना, जैसे फुटकर विक्रेता के पास, तो उसने क्या किया, उसने 25% लाभ रखा, फिर इस पूरे माल को बेचा, तो क्या हो गया 100 से 25 अधिक बटा में 100, और लास्ट में जो ये बेच रहा है 25% लाभ पे, तो उस बाद में जो फुटकर क्या है आपका, जो उसका मूल्य है वो 1265 है। कितना है, 1265 है। तो आपका यही तो मूल्य पूछ रहा है ना आपका, बहुत आसान तरीके से निकलेगा। देखिए जरा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये 0 से ये 0 कटाइए ना आप, 11 से अगर कटाइएगा तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 25 55 कट गया ना। अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा आपका टोटल। अब क्या होगा, ये जो आपका देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 0। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 2 0, ये 3 0 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 5 0। ठीक है ना, आपका टोटल उधर चला जाएगा, यानी कि 100 गुणे 100, ठीक है, गुणे 10, और ठीक है 125 बच रहा है, ये कूद के नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ कि 25 25 125, 25 चौक के 100, 5 दूना के 10, और हुआ कितना, टोटल हो जाएगा आपका 800। ये टोटल आपका आंसर है, यानी कि उस उत्पाद का मूल्य 800 रुपए था, और फुटकर मूल्य जब बाद में बढ़ते बढ़ते क्या हुआ 1265 पहुंच गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे भाई क्या रहा है, कह रहा एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में 1 अंडे खरीदता है, और उसने 144 अंडे खरीद लिए हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह क्या करता है 1.2 प्रति अंडा की दर से बेचता है, तो इसमें उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है ना, अब हमें तो ये भी पता करना है कि उसका लाभ हुआ कि हानि हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि उसका तो 20 अंडा तो टूट गया है। बात समझ में आई है, देखिए क्या कह रहा है, सर्वप्रथम कह रहा है ना कि उसने क्या किया, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है ना, उसने सर्वप्रथम क्या किया, 1 रुपए में उसने 144 अंडा खरीद के लाया। ठीक है ना, 44 अंडा खरीद के लाया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उसका 20 अंडा जो है, 20 अंडा क्या है उसका खराब हो गया, यानी कि टूट गया, बचे कितने 124। ठीक है ना, 124 बचा, लेकिन हमारा तो कॉस्ट प्राइस इतना ही माना जाएगा ना, वो तो टूट गया, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, अगर क्या होगा, अगर टूटने के बाद हानि होगी तो हम ही को होगी ना, मैंने तो खरीद के लाया था 144 रुपए में, ये उसका सीपी ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 144 अंडे का। लेकिन एक बात जरा बताइए, जब वो 124 के 20 तो टूट गया, तो खत्म करिए, 124 अंडे क्या कर रहा है, 124 अंडे को, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है
ठीक है ना, 1.2 रुपए में बेच रहा है प्रति अंडा। तो 124 अंडे को कितने में बेचेगा जरा बताइए। यहाँ पे 12 चौक हो जाएगा आपका 48, ठीक है, 12 दूना के 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और 12 12 तो 14 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव लगाइएगा, ठीक है। अब जरा बचाइए क्या हो रहा है, 124 अंडे 1.2 रुपए अगर बेच रहा है तो टोटल अंडे उसने 148.8 रुपए में बेचा। अब जरा आपको देख करके यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इसको लाभ हुआ कि हानि हुआ है, ठीक है ना। उसने खरीदे थे 144 के ही, लेकिन मिले कितने उसको 148.8, यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है आपको पता चल गई। तो आपको पता चल गया होगा कि लाभ कितने का हुआ है, ठीक है ना। लाभ कितने का हुआ, लाभ 4.8 का हो गया। घटा के देखिए ना, इसमें से क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं, घटा देते हैं कॉस्ट प्राइस को, लाभ निकल के आ जाएगा। यानी कि 4.8 उसको लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा, लाभ बटे में क्या होता है सीपी, यानी कि 144 और गुणे क्या होगा आपका 100, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे एक जीरो थोड़ा यहाँ पे गुणा कर देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा 400 गुणे 10, ठीक है, बटे में यहाँ पे 44, 12 चौक 48 होता है, और 12 बढ़िया कितना हो जाएगा आपका 144, ठीक है, और 4 तिहाई 12, यानी कि आपका हो गया 3 सही 1/3% का उस व्यक्ति को लाभ हो गया है उस अंडे पे, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। तो जल्दी से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला। क्योंकि देखिए इसमें 3 सही 1/3% हानि भी दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी में, लेकिन आपको ए लगाना है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु के 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना, कितना था। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे आपको क्या कर दिया, कुछ डाटा नहीं दिया है आपको, सिर्फ एक डाटा दिया है बेचने का, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। 26 नंबर है ना आपका। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 21 रुपए में वो बेच रहा है, ठीक है ना। कह रहा है 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो रही। माना क्रय मूल्य जो है सीपी जो है आपका क्या है, एक्स है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे एसपी आपको पता है कितना है, 21 रुपया है। और जो हानि हो रहा है ना, यानी जो आपको लॉस हो रहा है यानी हानि हो रहा है, वो भी एक्स है, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर है हानि, ठीक है ना, प्रतिशत हानि, वो भी प्रतिशत हानि, ये बात आप याद रखिएगा। अब जरा बताइए हमें, हमारे पास एक फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि क्या होता है कि सीपी बराबर क्या होता था आपका कि 100 बटे में क्या होता है कि 100 और ये प्लस माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एसपी। बस वही जो फार्मूला एसपी वाला था उसी को पलट दीजिए, ठीक है ना, आपका सीपी का मान डायरेक्ट निकल के आएगा। इसी फार्मूले पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो सीपी क्या है आपका एक्स है, ठीक है, बाकी 100 तो ऐसे रहेगा ऊपर, और 1% की हानि हो रही है तो माइनस लेके चलेंगे, इसलिए 100 माइनस एक्स हो जाएगा। और आपका एसपी आपको दिया है कितना 21, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 100x इधर जब गुणा करेंगे डायरेक्ट हो जाएगा 100x हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2100 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर देखने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें जो है 2 मान निकल के आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण बन रहा है, ठीक है ना, 2 मान निकल के आएंगे। अगर आपके ऑप्शन में अगर 2 मान वाले अगर एक ही ऑप्शन दे रहा है तो आप तुरंत उसी को मारिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसको आप उधर लेके जाइएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 100x, और ये उस साइड में है तो यानी कि 2100 बराबर 0, ठीक है। होता क्या है, हम एक ऐसा गुणनखंड लेते हैं, इन दोनों में गुणा करते हैं द्विघात समीकरण के लिए। अगर आपने द्विघात समीकरण अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में द्विघात समीकरण का वीडियो है, आप वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पे अगर हम इसके गुणांक से और इसमें जब गुणा करते हैं तो 21 से 2100 एकम 2100 हो जाएगा, और 2100 का एक ऐसा गुणनखंड, क्योंकि इसके आगे प्लस है कि जोड़ने पे क्या है 10 आए, ठीक है ना, जोड़ने पे 10 आए, क्योंकि 100 था यहाँ पे, सॉरी, जोड़ने पे 100 आए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 70x और प्लस 30x अगर आप कर दीजिएगा तो जोड़ने पे 100 भी आ जाएगा, गुणा करने पे 2100 भी आ जाएगा, यानी द्विघात समीकरण बन गया। यानी कि आपको पता चला कि x के 2 मान होंगे 70 और 30, और इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन के अंदर दे रखा है 70 और 30 का एक मान। ऑप्शन नंबर ए या तो 30 होगा या तो 70 होगा, ठीक है ना। बाकी ये 2 सी और डी तो होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे द्विघात समीकरण बन रहा है और यहाँ पे 2 मान अवश्य होंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से चाहेंगे तो मैं पूरा भी कर दे रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए पूरा करने के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100 को हमने इसमें रूप में तोड़ लिया, 70x माइनस 30x,
ठीक है, और प्लस 2100 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x अगर आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 70 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे अगर 30 अगर आप कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा, 70 हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, इन दोनों में भी एक कॉमन है, x माइनस 70, और यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 30 बचेगा बराबर 0, और x बराबर क्या होगा, ये 70 हो जाएगा। और यहाँ पे x बराबर अगर आप निकालिएगा आप तो क्या होगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जाने से अच्छा है कि हमें यहीं पे पहले ही क्या होता है, मान निकल जाता है, ऑप्शन देखेंगे तुरंत वहां पे ट्रिक करेंगे, बाकी सब काम खत्म, यहां तक आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है, कह रहा है ना किसी वस्तु को अगर वो व्यक्ति बेच रहा है तो विक्रय मूल्य का 25% के बराबर वो लाभ कमा रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है आपको बस वैसा चलना है, और जैसे ही आप उस प्रकार से चलते हैं आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। देखिए सर्वप्रथम क्या कह रहा है आपका 27 नंबर, 27 है ना, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, यानी कि अगर उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य अगर एक्स है तो जो प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, इसके 25% के बराबर होगा, यानी कि एक्स का 25%, ठीक है ना, 25% इतना हो जाएगा, ये कटाएंगे तो कितना होगा, एक्स बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना लाभ हुआ, बात समझ में आ रही है। आपसे पूछ क्या रहा है, वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है क्या, ठीक है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपने फार्मूला मैंने बताया था कि जब आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटा में सीपी चाहिए होता है, ठीक है ना, इंटू 100। लेकिन हमें तो सीपी पता ही नहीं है, हमें तो एसपी पता है और ये पता है, ठीक है। तो सीपी निकालेंगे कैसे, तो आप जानते हैं, आप एक और फार्मूला जानते हैं, मैंने बताया था पहले दिन ही कि एसपी माइनस सीपी और बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट होता है ना। बस वही चीज आप यहाँ पे फॉलो करिएगा, यानी एसपी है एक्स माइनस क्या हो जाएगा, सीपी है, तो सीपी को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो प्रॉफिट पहले आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस 4 बराबर हो जाएगा आपका सीपी, और यहां से अगर करिएगा तो 3x बटा में क्या आएगा, 4 आएगा, ये हो जाएगा आपका सीपी। सीपी पता चल गया, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे कैसे, तो क्या होता है प्रॉफिट यानी कि x बटा में 4 बटे में सीपी यानी कि 3x बटे में 4, ठीक ना, x गुणे 4, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, गुणे 100 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो गया, बचा क्या, 100 बटा में 3, और ये हो जाएगा 33 सही, 1 बटा में 3% आंसर आ जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात अगर आपको दिया गया है 10 संबंधी 11, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही बच्चों वाला यहाँ पे सवाल है और मैंने आपको पहले भी बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अगर आप 28 करेंगे, कह रहा है कि सीपी और यहाँ पे क्या है एसपी, ठीक है ना, एसपी का जो अनुपात दिया है 10 11 दिया है, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि जो सीपी 10 है तो एसपी क्या है 11 है, यानी कि अगर सीपी 10 है एसपी 11 है तो बीच का अंतर कितना है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, यानी कोई सामान 10 में लेकर के 11 में बेच दिया है तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो प्रॉफिट बटा में क्या होता है, हमेशा सीपी होता है 10, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कटा बराबर क्या होगा 10%, ठीक है ना। 10% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है किसको, तो उस व्यक्ति को, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे दिया आपका ऑप्शन 10%, ठीक है ना। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है यदि एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, तो यदि वो क्या करे, इस लाभ को अगर 8% रखा जाए तो साइकिल का मूल्य यानी जो विक्रय मूल्य कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल बार बार आपको बताया था कि क्या होता है कि यहाँ पे सर्वप्रथम वो कहना क्या चाहता है 29 नंबर में कि जब वो बेच कितने का रहा है, वो 2850 में, ठीक है ना। जब वो 2850 में बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 14% का, ठीक है ना। लेकिन वो चाहता है बेचना, ठीक है ना, किस मूल्य पे वो बेचे कि उसे 8% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना, यानी कि उसे 8% का प्रॉफिट हो। मैंने कल ही बताया था सबसे पहले जो निकालना होता है एसपी उसको आप रखते हैं, ठीक है ना, और उसके लास्ट वाले का, जिसका जो पूछ रहा है लास्ट वाले का
क्या करते हैं आपका परसेंटेज पर ऊपर रखते हैं, बाकी के नीचे रखते हैं, यानी कि 8% का लाभ हो रहा है, 100 से 8 अधिक यानी कि 108, और बटे में लास्ट वाले का क्या होता है परसेंटेज, ठीक है ना। अगर वो लाभ है या हानि है, 14% का लाभ है तो 114 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 से अधिक। और बाकी क्या होता है यहाँ पे ये रख देते हैं एसपी, ठीक है ना, पहले वाला। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर चाहिएगा तो आप यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं और आसानी से आपका आंसर निकल भी जाएगा, ठीक है। और ये निकलेगा कितना होगा, टोटल कटने के बाद आएगा आपका 2700, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है ना, यहाँ तुरंत जैसे ही आपका आंसर निकला आपका काम हो गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नंबर कह रहा है ना कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है और 2 मिनट में हो जाएगा बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30 नंबर देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा 30 बॉल पेन बेचने पे उसको 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है ना। बेचने की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो लाभ हो रहा है उसको वो पैसे में नहीं हो रहा है, लाभ उसको पैसे में नहीं हो रहा है, लाभ उसको क्वांटिटी में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यानी कह रहा है वो 30 पेन बेचा, यानी एसपी क्या है, जो 30 बेचा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, यानी कि 4 पेन का हो रहा है, ठीक है ना। 4 पेन का प्रॉफिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो हम सीपी निकालेंगे वो भी क्वांटिटी में होगा, यानी कि सीपी बराबर क्या होता है, आपको पहले ही बताया, अगर सीपी आप उधर लेके जाएंगे तो प्रॉफिट पहले आ जाएगा, यानी कि एसपी यानी कि 30 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 26, ठीक है ना। यानी कि 26 क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सही है ना। सॉरी यहाँ पे 1 दर्जन की बात कर रहा था ना, हमने यहाँ पे 30 पेन ले लिया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ये गलत हो रहा है, यहाँ पे 1 दर्जन है तो आप इसको 12 लेंगे, ठीक है ना। 1 दर्जन क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है ना, हमने गलती से 30 ले लिया है, ठीक है। चलिए यानी कि 12 है यहाँ पे, 12 यहाँ पे क्या हो गया, 12 पेन बेच रहा है 4 पेन के बराबर, उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे जो एसपी है यहाँ पे 12 है माइनस 4 बराबर 8 पेन के बराबर क्या होगा, उसका सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। यानी कि उसने जितने में 8 पेन खरीदा 12 में वो पेन बेच रहा है, ठीक है, 12 पेन बेच रहा है तो 4 पेन के बराबर क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है और यहाँ पे जो लाभ है वो पैसे में ना हो करके वो क्वांटिटी के अंदर है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि अगर आपको परसेंटेज निकालना है किसका, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटा में सीपी होता है, जानते हैं आप। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट है आपका 4 और सीपी निकल के आएगा 8 और यहाँ पे 100 से गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 50, यानी कि 50% का उसको लाभ हो रहा है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से, 31 नंबर, ठीक है ना। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 12 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। 39 दर्जन कह रहा है ना, 39 दर्जन कह रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा कि दर्जन में ही सारा चीज आपको दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, दर्जन में ही निकाल लेंगे, ठीक है ना। 39 दर्जन की बात कर रहा है, यानी कि 39 दर्जन वो बेच रहा है, ठीक है। तो उसको जो प्रॉफिट हो गया कितने दर्जन के बराबर हो गया, प्रॉफिट उसका 13 दर्जन के बराबर, ठीक है ना। 13 दर्जन आम के बराबर उसको प्रॉफिट हो गया। तो जरा बताइए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये भी देखिए ये भी क्वांटिटी के अंदर ही है, ठीक है ना। यानी कि जब आप उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का उधर ले जाइए, सेलिंग इसको प्रॉफिट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 39 माइनस 13 तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 26, ठीक है ना। 26 क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटे में क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। 13 दूना के 26, ये 50 बार में कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा आपका 50%, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज भी निकला क्या आपका, वो निकल के आया आपका 50%, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं बस छोटा छोटा वीडियो डालता रहता हूँ आपके लिए कि आप वीडियो को पूरा देखें और क्या होगा कि एक एक क्वेश्चन तक आपकी पहुंच बन जाए। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि आपको छोटा छोटा वीडियो डाल के देता हूँ जिससे आप बोर ना हो कभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।